अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम ये एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम एग्जांपल सॉल्व कर ली थी, तो अब हम एक सी प्रॉब्लम करते हैं। बेसिकली यहाँ से आपके पास स्टार्ट होते हैं विद सिंपल रैंकिन साइकिल। तो ये पहला हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो 10.15 है। इसमें वो क्या कह रहे हैं, अ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेट ऑन अ सिंपल आइडियल रैंकिन साइकिल between the pressure limits of 3 megapascal and 50 kilopascal. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, हमारे पास दो प्रेशर हैं। प्रेशर लिमिट्स एक पी हमारे पास क्या है, एक प्रेशर हमारे पास है 3 मेगापास्कल और सेकंड प्रेशर हमारे पास क्या है, P इज़ इक्वल टू 50 किलो पास्कल। और अगर अब हम इसकी सबसे पहले तो डाटा लिख लेते हैं, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द स्टीम एट द टरबाइन इनलेट, एक टेम्परेचर हमें गिवन है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये P1 है या P2 है या ये जोन सा भी टेम्परेचर है, ये मैं भी आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे आप इसकी नंबरिंग ईजीली कर सकते हैं। बस हमें कोई टेम्परेचर गिवन है, मैंने लिख लिया T300 एंड द मैस फ्लो रेट ऑफ द स्टीम थ्रू द साइकिल इज़, और एक मैस फ्लो रेट गिवन है M, आपको पता है M होता है, और आपने कहा 35 kg पर सेकेंड। ये आपके पास मैस फ्लो रेट गिवन है। उसके बाद शो डेट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम एंड रिप्रेजेंट दी सैचुरेशन। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है एंड नेट पावर फाइंड करनी है। ए पार्ट क्या आपके पास थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है, ये एफिशिएंसी का होता है और ये टी होता है थर्मल का, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एफिशिएंसी थर्मल। और बी पार्ट में उसने क्या कहा है, बेसिकली वर्क डन, या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं दी नेट पावर आउटपुट, डब्ल्यू नेट आपने फाइंड करना है। तो ये तो हमारे पास डाटा गिवन था, हमने यहाँ से सारा लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले टीएस डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, आपने जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपने दोनों चीज़ें बनानी है, टीएस डायग्राम भी बनानी है और लेआउट भी बनाना है। आपने स्टार्ट ही ऐसे करना है, आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है ऐसे। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, लेआउट डिज़ाइन करना है। उसमें आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे बॉयलर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास टरबाइन आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे कंडेंसर आ जाएगा एंड आपके पास पंप आ जाएगा एंड देन आपने ये कर देना। ठीक हो गया। अब हमेशा आपने जो हमने नंबरिंग रखनी है, ताकि ना आपको गलती लगे ना मुझे, तो वो अपन एक ही नंबरिंग को फॉलो करेंगे। वो होगी 1 से 2, और 1 से 2 के दरमियान में होगा हमारे पास पंप। 2 से 3 हमारे पास होगा बॉयलर, ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, बॉयलर। 3 से ये 4 हो जाएगा, 3 से 4 के दरमियान में हमारे पास होगी टरबाइन, एंड 4 से 1 हमारे पास क्या होगा, कंडेंसर। अगर आप ये नंबरिंग चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, पर अगर हम इनको एक ही नंबरिंग लेके सारे चलेंगे तो फिर किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या कर लिया, लेआउट बना लिया, फिर उसके बाद आपने क्या करनी है, टीएस डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन, ये दोनों डायग्राम्स आपने लाजमी बनानी है, इन दोनों के मार्क्स होंगे। ठीक है, टीएस डायग्राम ये, और आपको पता है ये डोम होती है आपके पास ऐसे करके। अभी सबसे सिंपल है, तो आप यही समझें कि यहाँ से ये आपने, ये आपके पास 1 से 2 पंप है, ये आपके पास ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, 2 से 3 बॉयलर है। बॉयलर के बाद ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट यहाँ पे आएगी नीचे कंडेंसर में, और ये आपके पास ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू इन हो रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, टरबाइन होती है, तो डब्ल्यू ऑफ टरबाइन या डब्ल्यू आउट भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे एरो वायर को क्या हो रहा है, क्यू आउट हो रहा है हमारे पास, और इस जगह पे एरो इन 1 से 2 क्या हमारे पास पंप है, तो डब्ल्यू इन, या हम इसको डब्ल्यू ऑफ पी भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइम टेम्परेचर है, एंट्रोपी, टीएस डायग्राम भी हमारी कंप्लीट होगी।
दोनों डायग्राम्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे आपके पास नंबरिंग की बात थी, तो मैंने आपको बताया था कि आपने सब कुछ लिख लिया है। अब जो हमेशा जो हाई प्रेशर होगा वो क्या होगा, बॉयलर के बाद में होगा, ठीक है। ये मतलब बॉयलर के बाद जो आपके पास वैल्यू आ रही होगी उस पर हमेशा हाई प्रेशर होगा, ठीक है। और सेकंड मैंने आपको ये भी बताया कि जो लाइन होती है ये वाली, ये सारी लाइन, इस पे आपके पास क्या प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ये जो लाइन है इस लाइन पे भी प्रेशर कांस्टेंट है और इस लाइन के ऊपर भी प्रेशर कांस्टेंट है। अगर मैं इस लाइन को बेसिकली जो ये नीचे वाली लाइन है एग्जैक्टली जैसे ऊपर वाली लाइन है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना ये ऐसे, डॉटेड लाइन ऐसे और फिर ये डॉटेड लाइन ऐसे, तो एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन की कॉपी है, ऐसे ये ऐसे, तो ये ऊपर वाली लाइन की एग्जैक्टली कॉपी है। तो जो यहाँ पे प्रेशर है आपने यहाँ पे हमेशा लिख लेना P2 इज़ इक्वल टू P3 और इस वाले पे हमेशा लिख लेना P1 इज़ इक्वल टू P4। जब हमने ये TS डायग्राम एक्सप्लेन की थी मैंने आपको बताया था कि जो हाई प्रेशर लाइन है वो ऊपर होती है और जो लो प्रेशर लाइन है वो नीचे होती है। P2 इज़ इक्वल टू P3 हो गया। अब P इज़ इक्वल टू 3 मेगा पास्कल, तो ये बेसिकली हाई प्रेशर जो है हमारे पास 3 मेगा पास्कल है और जो P1 इज़ इक्वल टू P4 इज़ इक्वल टू ये लो प्रेशर है 50 किलो पास्कल, ठीक है। तो हमेशा ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि TS डायग्राम में लो प्रेशर की लाइन वो नीचे आती है, हाई प्रेशर की लाइन ऊपर आती है। अब मैं सपोज करता हूँ हमारे पास एक इसके दरमियान में लाइक 1 मेगा पास्कल होता, तो वो आपको पता चल, अगर वो तो आपको उससे पता चल जाएगा कि एक लाइन यहाँ पे दरमियान में होगी ऐसे करके और उसका प्रेशर जो होगा वो 1 मेगा पास्कल होगा क्योंकि 50 किलो पास्कल 1 से कम है और 3 मेगा पास्कल 1 से ज़्यादा है। तो ये ऐसे आएगा बेसिकली। अभी तो हमारे पास नहीं है 1 किलो पास्कल भी नहीं गिवन और ये जो है ये भी नहीं गिवन और हमारा डोम भी डिलीट हो गया, ये डोम था, ठीक है। TS डायग्राम और लेआउट दोनों बन गई। अब आपको पता चल गया कि ये क्या है, P3 इज इक्वल टू, आप इसके साथ P1 भी लिख सकते हैं, नहीं सॉरी P2 है। ये आपके पास क्या है P1 इक्वल टू P4 इक्वल टू ये। अब ये टेम्परेचर की बात रहेगी, ये टेम्परेचर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये उसने लिखा था द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम एट द टरबाइन इनलेट, टरबाइन की इनलेट के ऊपर टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ये टरबाइन की इनलेट है, ये यहाँ से स्टीम अंदर जा रही है, तो इसकी इनलेट पे क्या है T3 है हमारे पास, तो बेसिकली T3 गिवन है हमें, T3 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एम भी आ गया आपका, हमारे पास सारा डाटा आ गया, लेआउट भी बन गया, TS डायग्राम बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि इसके नीचे सॉल्व हो जाए, या चले मैं ये डिलीट कर देता हूँ, TS डायग्राम रहने देते हैं ताकि हमें एक चीज़ से हम समझ लेंगे। यहाँ पे चलो TS डायग्राम में रहने देते हैं, वो यहाँ पे है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेट 1 लिख लेनी है, स्टेट 1। सबसे पहले क्या है स्टेट 1। स्टेट 1 पे आपको गिवन क्या है, एक तो हमें P1 गिवन है 50 किलो पास्कल आपके सामने है, ये गिवन था P1 इज इक्वल टू 50 किलो पास्कल। उससे हमने क्या करना है H1 इज इक्वल टू फाइंड कर लेना है और हमने क्या फाइंड कर लेना है V1, और ये कहाँ से बेसिकली फाइंड करना है हमने स्टीम टेबल से, हमें सिर्फ P1 पे क्या गिवन है प्रेशर। अब हम चले जाते हैं स्टीम टेबल के ऊपर। अब ये देखें ये बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर है, इसको क्या कहते हैं सैचुरेटेड। तो बेसिकली सैचुरेटेड वाले टेबल से हमने H1 और V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये इस तरफ क्या होता है फ्लूइड होता है, FLUID फ्लूइड होता है। तो ये बेसिकली आप बुक में देखिएगा कि यहाँ पे F भी लिखा होगा, H1 इज इक्वल टू HF लिखा होगा, HF, V1 इज इक्वल टू VF। बेसिकली क्या है हमें पता है 1 पॉइंट जो है फ्लूइड वाली साइड पे है, ये वाली इस लाइन के ऊपर है, तो ये फ्लूइड के ऊपर है, तो H1 H फ्लूइड के बराबर इज इक्वल टू V1 V फ्लूइड के बराबर इज इक्वल टू
और हमारे पास प्रेशर कितना 50 किलो पास्कल। तो हम जाएंगे सैचुरेटेड, ये टेबल मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये है सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल। इसका क्या मतलब है कि शुरू में टेम्परेचर गिवन है, हमें शुरू में प्रेशर चाहिए। ये देखें सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल। अब शुरू में आपके पास प्रेशर गिवन है। अब आपके पास प्रेशर था 50 किलो पास्कल, ये यूनिट देखें 50 किलो पास्कल, ये 50 किलो पास्कल। अब हमने यहाँ पे क्या वैल्यू देखनी है, एच एफ की। तो इस लाइन में ये अगर ये जाते जाए तो एच एफ की वैल्यू है हमारे पास 340.54। तो हम ये लिख लेते हैं 340.54, और इसका आप यूनिट लिखें, यूनिट देख लें आप तो होगा किलो जूल पर केजी। V1 इज इक्वल टू वी एफ। अब वी एफ देखते हैं, वी एफ भी आपके पास ये वी एफ है लिक्विड सैचुरेटेड, और 50 किलो पास्कल ये वी एफ नहीं है, यू एफ है, ये वी एफ है 0.001030, ये वी एफ की वैल्यू, और मीटर क्यूब पर केजी यूनिट है इसका 0.00103, ठीक है। तो हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं। (0.00130 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। मैंने पहले भी आपको, चले ये दोनों वैल्यूज आ गई, और मैंने आपको पहले बताया था कि हमने सारी स्टेट सॉल्व करनी है। सारी स्टेट्स 1 2 3 4 सॉल्व हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें फाइंड हो जाएंगी आप में से, ठीक है। अब हम चले जाते हैं स्टेट 2 के ऊपर। स्टेट टू पे आपको प्रेशर 2 P2 गिवन है, P2 इज इक्वल टू 3 मेगा पास्कल, ठीक है। अब 1 से 2 आपको पता है पंप क्या है, तो हम पंप का फार्मूला लगा लेते हैं, W ऑफ पंप इज इक्वल टू V1 P2 माइनस P1, ये हमारे पास पंप का फार्मूला होता है। अब इसमें V1 हमारे पास है, हमने टेबल से देखी थी 0.01030। P2 हमारे पास है 3 मेगा पास्कल। 3 मेगा पास्कल को हम किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास P1 की वैल्यू जो है 50 किलो पास्कल, वो किलो पास्कल में 50। अब ये दोनों किस में होगी, किलो पास्कल में, ठीक है। ये मीटर के ऊपर केजी हो गया। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.04 किलो जूल पर केजी, ठीक है। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे W ऑफ पंप। W ऑफ पंप क्या होता है, H2 माइनस H1, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ का फार्मूला है वो हमने फार्मूले डिस्कस भी किए थे। W ऑफ पंप क्या होता है, H2 माइनस H1। Q इन फाइंड करना है, Q इन इज इक्वल टू H3 माइनस H2, W टर्बाइन फाइंड करना है, W टर्बाइन H3 माइनस H4, और W ऑफ कंडेंसर फाइंड करना है, मतलब Q आउट फाइंड करना है, इज इक्वल टू H4 माइनस H1। तो ये हमारे पास जो फार्मूलाज थे वो ये थे। W ऑफ पंप ये फाइंड कर लिया, इसमें H2 फाइंड करना है, W पंप प्लस H1, ठीक है। अब हमारे पास WP की वैल्यू ये आ गई 3.04 प्लस H1 की वैल्यू ये है हमारे पास 340। तो ये हमारे पास दोनों को सम करेंगे 343 बन जाएगा, 0.04 या जो भी है 0.04 किलो जूल पर केजी, ठीक हो गया। हमारे पास स्टेट 2 भी सॉल्व हो गई। अब हम सॉल्व करते हैं स्टेट नंबर 3। स्टेट 2 ये वाली थी, ये यहाँ पे जो थी। अब स्टेट 3 का मतलब हम यहाँ पे चले गए। अब इस जगह पे देखिए हमें प्रेशर 3 गिवन है, P3 3 मेगा पास्कल, टेम्परेचर T3 भी गिवन है हमें, क्या है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब आपको पता है, अब इस लाइन से इस तरफ चले गए, और ये वाला एरिया क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सुपर हीटेड। जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इससे इस तरफ वाला एरिया क्या होता है, सुपर हीटेड होता है। तो अब हम जाएंगे स्टीम टेबल में, सुपर हीटेड स्टीम टेबल में, नीचे चले जाएं, ये आ गया सुपर हीटेड वाटर। अब सुपर हीटेड वाटर में हमारे पास क्या है, एक प्रेशर गिवन है, एक टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। अब आपके पास ये देखें, ये टेम्परेचर है और यहाँ पे प्रेशर गिवन है। अब प्रेशर हमारे पास 3 मेगा पास्कल, तो ये मेगा पास्कल में गिवन है, 3 मेगा पास्कल वाला टेबल निकाल लेते हैं। ये देखें प्रेशर इज इक्वल टू 3 मेगा पास्कल, ये हमारे पास आ गया, टेबल आ गया। और हमारे पास टेम्परेचर का गिवन है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड है।
हमने वैल्यू किस चीज़ की चेक करनी है, H3 हमें चाहिए, तो H3 बेसिकली ये थर्ड कॉलम है, ठीक है, इसको हम याद रख लेते हैं कि थर्ड कॉलम है ये वाला। 3 मेगापास्कल है, थर्ड कॉलम से 300 की वैल्यू ये बनेगी 2994.3, ठीक है। ये देखें, ये अगर आप डायरेक्ट ड्रॉ करें 300 में, थर्ड कॉलम में वैल्यू क्या है 2994.3, हमारे पास क्या आ गया, H3 इज इक्वल टू 18 299.4.3 किलो जूल पर केजी। इसी तरह वो वहीं पे आपने S3 की वैल्यू देख लेनी है। S3 का पहले कॉलम देख लें कौन सा, S का कॉलम कौन सा, बेसिकली S का लास्ट कॉलम है 300 ये है, और ये हमारे पास वैल्यू होगी 6.5412। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6.5412 मीटर क्यूब पर केजी। S है नो, S का बेसिकली क्या होता है यूनिट, किलो जूल केजी डॉट केल्विन, ठीक है, किलो जूल केजी डॉट केल्विन। स्टेट 3 भी सॉल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास आ गया स्टेट 4, स्टेट नंबर 4। स्टेट 4 मैंने आपको बताया कि स्टेट 4 बेसिकली क्या होता है, डोम के अंदर होता है। ये मैंने डोम दोबारा बनाई थी तो उसमें बाहर बन गया, वरना एक्चुअली क्या होता है डोम के अंदर होता है। और जब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आएंगे ना, उनमें हमें पता चलेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला डोम के अंदर होना है या बाहर होना है, ये 4 पॉइंट जो है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे अगर कोई TS डायग्राम दिखाऊँ, उसमें आपको देखें, ये देखें, ये जो है ये डोम के अंदर है। तो ये कैसे पता चलेगा अंदर है बाहर है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल आएंगे उनमें ये बाहर भी आएगा, तो ये आपको पता चल जाएगा किस तरह पता चलता है ये अंदर है या बाहर है। तो अभी हम सपोज करते हैं कि सिंपल न्यूमेरिकल और हमें पता था कि वैल्यू अंदर है, तो हम इसको किसी भी टेबल से नहीं फाइंड कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला से फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, हमें क्या गिवन है, P4 गिवन है 50 किलो पास्कल, ठीक है। ये देखें P4 50 किलो पास्कल। और अब देखें इस एक्सिस पे हमारे पास S होता है, और मैंने कहा था ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे नीचे आती है, ठीक है। थोड़ी मुझसे डायग्राम सही नहीं बनी, दोबारा इधर से दिखाना पड़ेगा। देखें ये स्ट्रेट लाइन होती है, ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन आ रही होती है। तो S बेसिकली क्या, इस केस में देखें S7 इज इक्वल टू S8 होगा ना, तो हमारे केस में क्या है S3 इज इक्वल टू S4, S3 इज इक्वल टू S4, और उसकी वैल्यू हमें पता है 6.5412 है। अब जब हमें ये पता है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, X4 बेसिकली क्या है, मॉइस्चर का कंटेंट के, बेसिकली मिक्सचर रीजन में है, तो इसमें कितना मॉइस्चर है हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, S4 माइनस SF ओवर SFG। ये बेसिकली फार्मूला होता है S4 इक्वल टू SF प्लस X4 SFG, ये फार्मूला। इस फार्मूले से मैंने X4 निकाल लिया और ये वैल्यू बन गई। अब S4 हमें पता है, SF एंड SFG हमने फाइंड करना है। अब आप देखें, अब आप किस लाइन पे, इस लाइन के ऊपर है, ये है प्रेशर 50 किलो पास्कल की। तो हमने SF और SFG की वैल्यू सुपर हीटेड से नहीं देखनी, क्यों, क्योंकि हम वापस सैचुरेटेड में चले गए, तो बेसिकली हम यहाँ पे आ गए। अब प्रेशर हमारे पास कितना है, प्रेशर था हमारे पास 50 किलो पास्कल, 50 किलो पास्कल ये आ गई हमारे पास। हमें वैल्यू चाहिए SF की, तो बेसिकली ये कॉलम है हमारे पास SF का 1.091 SF और SFG की 6.50, तो ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, S4 की वैल्यू पुट करेंगे 6.54, ये जो S4 है, माइनस SF की वैल्यू टेबल से देखी हमने क्या आई 1.09 समथिंग, एंड देन SFG की वैल्यू हमारे पास थी ऑलमोस्ट 6.550। इसको हम सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.83। इसका मतलब है कि 83% जो है इसमें हमारे पास स्टीम मौजूद है, 83% स्टीम है। और बाकी जो रेस्ट, अगर इसमें 83 माइनस मतलब 100 माइनस 83 करें, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो हमारे पास क्या है, वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट, ठीक है।
चलो यहाँ पे चले जाते हैं, इसको मिटा के, ठीक हो गया। 83% इसमें क्या है, स्टीम है। और अगर 100 माइनस 83 कर देंगे तो ये क्या बेसिकली वाटर कंटेंट, ठीक है। अच्छा, अब X4 निकाल ली, अब हमने H4 का फाइंड करना है। H4 का फार्मूला जैसे यहाँ पे मैंने H4 इज इक्वल टू HF प्लस X4 HFG, एग्जैक्टली यही फार्मूला होता है। H4 इज इक्वल टू HF प्लस X4 HFG, अगेन HF और HFG। अच्छा, HF यही होना है 340 होना है, क्योंकि हमने पहले भी लिखा हुआ है 50 किलो पास्कल, प्रेशर 50 है, HF की वैल्यू 340 होनी है। H4 इज इक्वल टू 340 प्लस X4 की वैल्यू क्या हमने निकाली थी 0.83, परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करके पुट करना होता है। HFG की वैल्यू बस हमें एक देखनी पड़ेगी, HFG ये HFG है 50, ये हमारे पास 2304 2304.7, और हमारे पास H4 की वैल्यू आ जाएगी 2272.3 किलो जूल पर केजी। अब हमारे पास सारी स्टेट सॉल्व होगी, ऐसी है। हमारे पास स्टेट 1 भी सॉल्व होगी, स्टेट 2 भी सॉल्व होगी, स्टेट 3 भी होगी और स्टेट 4 भी होगी। और इसके अंदर से हमने वैल्यूज़ कौन कौन सी निकाली हैं, H1 जो हमारी काम की वैल्यू है, H2, H3 एंड लास्टली H4। क्योंकि देखें फार्मूले में आपने जो चीज़ भी फाइंड करनी है उसमें सिर्फ H आता है। आपने सारी स्टेट सॉल्व कर ली, अब उसने जो भी आपको कहा होगा आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा लेट्स सपोज उसने हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी। तो हम सिंपल सा थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूले 2-3 थर्मल एफिशिएंसी के हैं। एक फार्मूला ये भी है 1 माइनस क्यू आउट ओवर क्यू इन। 1 माइनस क्यू आउट क्या होगा, H4 माइनस H1 ओवर क्यू इन क्या होगा, H3 माइनस H2। 1 माइनस H4 की वैल्यू पुट करें, H1 की, H3 H2 की, आपके पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी। इस पावर प्लांट की 27 थर्मल एफिशिएंसी आनी है, बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपने कैलकुलेट करना है 27%। नेक्स्ट इसी न्यूमेरिकल में उसने क्या कहा था हमें, द नेट पावर आउटपुट ऑफ द पावर प्लांट। नेट पावर आपने फाइंड करनी हो तो बेसिकली क्या करते हैं आप, डब्ल्यू नेट आपने कैलकुलेट करना है। डब्ल्यू नेट यहाँ पे कर लेते हैं, डब्ल्यू नेट कैलकुलेट करना है आपने। डब्ल्यू नेट कैलकुलेट कर लेंगे तो डब्ल्यू नेट को बेसिकली आपने मैस 48 से मल्टीप्लाई करना है। डब्ल्यू नेट तो आपके पास पावर आ जाएगी, आंसर आएगा मेगावाट में, आपने आंसर कैलकुलेट कर लेना है। डब्ल्यू नेट का फार्मूला क्या था, मैंने आपको दिखाया था, डब्ल्यू नेट बेसिकली आपके पास, मैं लिख देता हूँ, चलें यहाँ पे इस जगह लिख देता हूँ, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट। तो ये हमारे पास होता है डब्ल्यू नेट। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं कि ये फार्मूला था हमारे पास। चलो हमने चले आंसर निकाली, एफिशिएंसी भी आ गई और डब्ल्यू नेट भी आ गया अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये स्टेट्स ही होती हैं आपकी। स्टेट्स कैलकुलेट कर ली आपने, एच कैलकुलेट कर लिए, तो बाकी जो भी चीज़ वो आपको कहता है वो आप ये फार्मूला यूज़ करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। होप ये आपको थोड़ा समझ आया होगा। अब नेक्स्ट एक चीज़ मैंने आपको थोड़ी सी मेंशन करनी है कि अगर आप दूसरी बुक देखें, हमारे पास जो व्हीकल की बुक है उसके पेज नंबर 55 पे चले जाएं। अगर हम यहाँ पे देखिए एग्जांपल सॉल्व की हुई है।
ये एग्जांपल अब आपने खुद करनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, यूनिट्स का डिफरेंस है। ये बेसिकली 1 psi में दिया है, 250 psi, 1000 फ़ारेनहाइट। या इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक तो स्टीम टेबल भी डिफरेंट चाहिए होंगे, जो इंग्लिश यूनिट के स्टीम टेबल हैं वो चाहिए होंगे। और जब आप इसमें फार्मूला सॉल्व कर ले होंगे, सिर्फ एक जगह पे जाके ये जो आपके पास W ऑफ P आप फाइंड करेंगे, यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर आएगा। जिस तरह यहाँ पे आपने कन्वर्जन फैक्टर लगाया ना, ये आपने क्या किया कि 3 मेगा पास्कल को 3000 किलो पास्कल में कन्वर्ट किया, तो एक थोड़ा सा कन्वर्जन फैक्टर था जो सिंपल सा था। इंग्लिश यूनिट में तो, ऐसा यूनिट में तो ये बहुत सिंपल होता है। पर यहाँ पे जब आपने यूनिट कन्वर्ट करना है ना, आपने 144 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 778.16 से। तो जब आप इसको सॉल्व करे होंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या यूनिट में डिफरेंस आ रहा है और ये क्यों कन्वर्ट किया। तो ये आपने इस यूनिट से भी एग्जांपल सॉल्व कर लेनी है, स्टीम टेबल भी डाउनलोड कर लें, और इस से जो आपने ये एग्जांपल सॉल्व करके इस यूनिट्स में, और ये कंप्लीट इसको सॉल्व करनी है। कोई चीज़ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो मैंने आपको एक डिफरेंस बताया है कि बेसिकली यूनिट्स का डिफरेंस है। यूनिट्स के लिए स्टीम टेबल भी डिफरेंट लेना पड़ेगा, और एक ये कन्वर्जन फैक्टर है, यहाँ पे सिर्फ ये लगता है। सेकेंडली अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में दोनों स्टीम टेबल्स आपने लेके आने हैं। ये इंग्लिश वाले तो मैंने ये दे दिए हैं आपको, जो इंग्लिश यूनिट्स में है, और जो ये वाले एसआई यूनिट्स वाले ये मैंने आपको दे दिए हैं। और जो ये इंग्लिश यूनिट्स वाले हैं ये अब आपने खुद नेट से डाउनलोड करने हैं और एग्ज़ाम में ये भी लेके आने हैं, क्योंकि आपको हो सकता है क्वेश्चन इसी यूनिट्स में आ जाए और हो सकता है क्वेश्चन जो है वो एसआई यूनिट्स में आ जाए। तो फिर अगर आपके पास टीम टेबल नहीं होगा ये, तो आपको कन्फ्यूजन होगी। तो इस वजह से और ये आपने जब एसआई यूनिट्स एग्ज़ाम में लेके आने हैं या ये टेबल, तो आप, मेरा ख्याल है कि अभी इनको प्रिंट कर लें, क्योंकि बार बार बुक से और उस पर शिफ्ट होना डिफ़िकल्ट होता है। तो आप अगर आपके पास प्रिंट होंगे तो आपके पास न्यूमेरिकल सामने खुला होगा और आप बहुत ईजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाली जो है ये आपकी असाइनमेंट में दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 2.1। ये आपने इसको सॉल्व करना है इंग्लिश यूनिट्स के साथ। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज़।